सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। क्या आपने दिल्ली में अब तक नहीं भरा पानी का बिल? जानिए आपकी जेब में कितने पड़ने वाले हैं भारी। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से उपभोक्ताओं की सुविधाओं को देखते हुए बिल भुगतान को बहुत आसान कर दिया गया है। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से दिए गए इन विकल्पों की मदद से अब उपभोक्ताओं को बिल जमा करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, जबकि इससे पहले भी ऑनलाइन भुगतान किया जाता था, लेकिन विकल्प सीमित हुआ करते थे। दिल्ली जल बोर्ड के इस विकल्प के बाद माने जा रहे हैं कि पहले की तुलना में अधिक लोग समय से बिल का भुगतान कर पाएंगे। वहीं अगली खबर निकलकर सामने आ रही, यमुना नदी के तटवर्ती इलाकों से हटेगा अतिक्रमण, लगेंगे पेड़ पौधे, एलजी ने अधिकारी को दिए निर्देश। दिल्ली के यमुना नदी के प्रदूषण का मुद्दा शुरू से ही सियासी की भेंट चढ़ा हुआ है। इसको लेकर पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती रहती है, लेकिन अब दिल्ली को उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने इसकी तस्वीर बदलने के लिए खुद कमान संभाल रखी है। बीते दिनों यमुना नदी का निरीक्षण करने के दौरान एलजी ने अधिकारी को 11 किलोमीटर तक तटवर्ती क्षेत्रों के कायाकल्प करने का निर्देश दिया गया। एलजी ने इन क्षेत्रों में साफ सफाई के साथ साथ सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा देने का अधिकारियों को आदेश दिए हैं। नोएडा ग्रेट नोएडा में 12 से अधिक ब्लैक स्पॉट यहाँ होते हैं सबसे ज्यादा सड़क हादसे। किसी भी देश के विकास में कहा जाता है कि सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान होते हैं, लेकिन प्रमुख शहरों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में दिल्ली एनसीआर के नोएडा और ग्रेट नोएडा में लगभग 12 से अधिक ऐसे ब्लॉक स्पॉट जगहों को चिन्हित किया गया जहां सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती है। और इन ब्लैक स्पॉट जगहों पर बीते एक साल में 6 से अधिक लोगों की सड़क दुर्घटना में हताहत हो चुकी है, जिसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सतर्क किया है। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब दिलाने के नाम पर ठगी, बीटेक मास्टरमाइंड समेत 4 हुए गिरफ्तार। अगर आप या आपके कोई जानकार जॉब की तलाश में तो इसके लिए ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर अप्लाई करते हैं तो सावधान हो जाइए। दरअसल आजकल साइबर ठगों की निगाहें ऐसी युवाओं पर है, इन्हें वो झांसे में लेकर ठगी को अंजाम दे रही हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के साइबर थाने की पुलिस ने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक ऐसे ही गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जो बाकायदा कॉल सेंटर के जरिए लोगों को कॉल करवाकर पहले तो झांसे में लिया करता था और फिर उनसे पैसे की ठगी को अंजाम देते थे। दिल्ली में नींबू ने निचोड़ दिए किचन का बजट, गर्मी शुरू होती बढ़ गई दाम, 10 रुपए में कितने मिलते हैं नींबू। देश में गर्मी का मौसम आते ही कई सामानों के दाम बढ़ने लगे हैं, इनमें से एक नींबू भी है। देश की राजधानी दिल्ली में भी नींबू के दाम आसमान छूने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों में नींबू के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी फरवरी महीने में जहां 10 रुपए में 3 से 4 नींबू मिल जाते थे, वहीं अब 10 रुपए में 1 से 2 नींबू ही मिल पा रही हैं। इससे लोगों के जेब पर काफी असर पड़ रही है, क्योंकि गर्मी के मौसम में नींबू का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे में कई बार लोग नींबू खरीदने से बच रहे हैं। स्कूली बच्चों के लिए केजरीवाल सरकार का फैसला, अब यूट्यूब पर शुरू किए है पहल। स्कूल के बच्चों को जीने का तरीका सिखाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। सरकार ने हैप्पीनेस नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है। राज्य सरकार का कहना है कि इस चैनल के माध्यम से बच्चों की नहीं बल्कि देश और दुनिया के लोगों तक हैप्पीनेस करिकुलम के पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा इस चैनल को लॉन्च करने का उद्देश्य यह बताता है कि जीवन का सही उद्देश्य क्या है और शिक्षा को मानव समाज के कल्याण के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने रविवार को इस यूट्यूब चैनल सीरीज को लॉन्च किया है। सीएम केजरीवाल सरकार की अनोखी पहल, अब दुनिया भर के लोग जान पाएंगे दिल्ली एजुकेशन मॉडल की कहानी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने शिक्षा नीति के देश के साथ साथ दुनिया को भी अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया है। दिल्ली सरकार द्वारा अपने एजुकेशन मॉडल को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की। दरअसल दिल्ली सरकार ने नवनियुक्त शिक्षा मंत्री अतिशी ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर आधारित एक यूट्यूब चैनल सीरीज लॉन्च किया है, जो दिल्ली की बदलती शिक्षा व्यवस्था से देश दुनिया को परिचित कराएगा। दिल्ली सरकार द्वारा जारी हुई यह वीडियो हैप्पीनेस करिकुलम पर आधारित है। यूट्यूब सीरीज के जरिए दुनिया को दिल्ली की बदलती शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के उद्देश्य को आसानी से जानने का मौका मिलेगा। दिल्ली में बीमार गाय के साथ फेसबुक लाइव करने पर लोगों ने की युवक की पिटाई, एम्स में है भर्ती।
दिल्ली के हरिनगर एक्सटेंशन के पास गाय बीमार पड़ी तड़प रही थी। एक लड़के ने उसे देखा तो वह फेसबुक पर लाइव आकर पार्षद को भ्रष्ट बताते हुए गाय को न उठाने की बात कही। इस पर कुछ लड़कों ने उसे जमकर पीटा। फिलहाल लड़का अस्पताल में भर्ती है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। दिल्ली के व्यापारी हो जाए सावधान, वरना गन पॉइंट पर आप भी हो सकते हैं लूट के शिकार। देश की राजधानी दिल्ली क्राइम कैपिटल बन चुका है। बदमाश, बेखौफ हत्या, लूट, जान से मारने की कोशिश और स्नेचिंग जैसे वारदात को बड़े ही आराम से अंजाम देते हैं। क्राइम होने पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई के लिए मौके पर जरूर पहुंचती है, लेकिन मामले प्रभावित कार्रवाई नहीं होती। चिंता न करें, हम आपको डरा नहीं रही हैं, बस आगाह कर रही हैं। अगर आप भी व्यापार करते हैं, ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आपके लिए जानना जरूरी कि कैसे लुटेरों ने बिना आपके पास आए आपकी हर गतिविधियों की जानकारी बस कुछ पैसे खर्च कर हासिल की और फिल्मी स्टेज से लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। अफसोस की बात यह कि आप कुछ भी नहीं कर पाए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।